यूपी की खबरों का कल तक क्यों करें इंतजार। हर रोज रात 9 बजे अपना मोबाइल या स्मार्ट टीवी खोलें और यूट्यूब चैनल पर सर्च करें आई इंडिया और दिन भर की खबर या खबरनामा टाइप करें। नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। अब आपसे हमने वादा किया था कि हर रोज आपको किसी न किसी नए मुद्दे पर सीधे मिलने का काम करेंगे। तो आई इंडिया पर हम अब हर रोज लाइव एक मुद्दे पर आया करेंगे और उस पर हम चाहते हैं कि आप लोग अपना सुझाव भी दें। तो आज का जो मामला है वो दरअसल सुप्रीम कोर्ट में आज जो राहुल गांधी को लेकर सुनवाई हुई उससे जुड़ा हुआ है। सबकी निगाहें राहुल गांधी के उस निर्णय या उस फैसले पर जो अदालत द्वारा सुनाया जाना है, जो देश की सबसे बड़ी यानी शीर्ष अदालत है, वो राहुल गांधी के मामले पर क्या फैसला सुनाती है। क्योंकि राहुल गांधी की जो राजनीतिक कैरियर है वो फिलहाल दांव पर लगा हुआ है और आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और अगली सुनवाई 4 अगस्त को मुकर्रर की गई है। राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे और उन्होंने जल्द सुनवाई करने की अपील की थी, लेकिन इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो है नोटिस जारी किया गुजरात सरकार को और जो इस मामले को लेकर अवमानना जिन्होंने दाखिल की उनको नोटिस जारी हुई और उन्होंने 15 दिन का समय मांगा था, यानी 21 दिन का। उन्हें सिर्फ और सिर्फ कोर्ट ने 10 दिन का समय दिया। लेकिन हर किसी की नजर अब इस बात पर है कि राहुल गांधी के मामले में यदि सुप्रीम कोर्ट से उन्हें 4 अगस्त को राहत न मिली तो फिलहाल कांग्रेस के नेता राहुल गांधी अगले 2031 तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। ये महत्वपूर्ण जानकारी है। और आज सुप्रीम कोर्ट में एक और जो महत्वपूर्ण बात हुई वो दरअसल जो राहुल गांधी के मामले की जो खंडपीठ सुनवाई कर रही थी उसमें जस्टिस BR गवई और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की ये खंडपीठ दरअसल सुनवाई कर रही थी और इसमें जस्टिस BR गवई ने कहा कि उनके पिता और उनके भाई कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। हालांकि वो कांग्रेस के सदस्य नहीं हैं। उन्होंने पूछा कोर्ट में अगर दोनों पक्षों को कोई आपत्ति ना हो तो वो सुनवाई कर सकते हैं। इस पर दोनों पक्षों की ओर से कोई आपत्ति नहीं की गई, लिहाजा आज सुनवाई हुई और सुनवाई के बाद 4 अगस्त को अगली तिथि मुकर्रर कर दी गई। अब आइए हम आपको बताते हैं दरअसल कांग्रेस के नेता राहुल गांधी किस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है, पूरा मामला भी बताएंगे और समझाने का प्रयास करेंगे कि अगर राहुल गांधी को राहत नहीं मिलती है अगली सुनवाई में तो 31 अगस्त यानी 2031 तक वो चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में दरअसल मोदी सरनेम टिप्पणी से जुड़े मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका पर आज यानी शुक्रवार को सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका पर गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी को नोटिस जारी किया है और कोर्ट ने मानहानि मामले में गुजरात राज्य को भी नोटिस जारी किया है। यह महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे रहा हूं। इसके अलावा पूर्णेश ने नोटिस का जवाब दाखिल करने के लिए 21 दिन का समय मांगा था सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ 10 दिन की उनको मोहलत दी है। कोर्ट ने कहा कि इस पर सीमित प्रश्न यह है कि क्या दोष सिद्ध निलंबित किए जाने योग्य है। मामले की अगली सुनवाई 4 अगस्त को होगी। 4 अगस्त पर सबकी निगाहें लगी हुई हैं। इससे पहले गुजरात हाई कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी थी। रोक लगाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने हाई कोर्ट के फैसले को यानी शीर्ष अदालत सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। दरअसल आज जो याचिका दाखिल की गई है उसमें दलीलें क्या रखी गई ये भी हर कोई जानना चाहता है, तो वो भी हम बता देते हैं। याचिका में कहा गया है कि अगर विवादित फैसले पर रोक नहीं लगाई गई
तो इससे स्वतंत्र भाषण, स्वतंत्र अभिव्यक्ति, स्वतंत्र विचार और स्वतंत्र बयान का दम घुट जाएगा, ये कहा गया है। याचिका में यह भी कहा गया है कि राहुल को दोषी ठहराने और दोष सिद्ध पर रोक लगाने से इनकार करने की गलती 3 बार की गई, यह महत्वपूर्ण बात रखी गई। यह भी बड़ा कारण है कि शीर्ष कोर्ट को जल्द से जल्द मामले में दखल दे, यह अपील की गई है और जो भी नुकसान हुआ उसे रोके। याचिका में कहा गया कि अगर याचिकाकर्ता की सजा पर रोक नहीं लगाई गई तो वह अपने कैरियर के अहम 8 साल गंवा सकते हैं, यह भी चिंता जाहिर की गई है। राहुल ने याचिका में कहा कि अगर हाईकोर्ट के फैसले पर रोक नहीं लगाई गई तो इससे लोकतांत्रिक संस्थानों को व्यक्तिगत तरीके से बार बार कमजोर करने की कोशिश को बल मिलेगा। इससे लोकतंत्र का दम घुट जाएगा या भारत के राजनीतिक माहौल और भविष्य के लिए हानिकारक होगा। यह देखिए महत्वपूर्ण दलील जो रखी गई है। इसके साथ ही कहा गया कि 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक के कोलार की एक रैली में इस मामले में क्यों सुनवाई हो रही है, बताना चाह रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा था कैसे सभी चोरों का उपनाम मोदी है। इसी को लेकर भाजपा विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था। राहुल के खिलाफ आईपीसी की धारा 499 और 500 मानहानि के तहत मामला दर्ज किया गया था। अब हम आपको यह भी बताना चाहेंगे कि राहुल गांधी के मामले में निचली अदालतों में क्या कुछ हुआ, यह भी अहम बात है। 23 मार्च को निचली अदालत ने राहुल को दोषी ठहराते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी। इसके अगले ही दिन राहुल की लोकसभा सदस्यता चली गई थी। राहुल का जो अपना सरकारी घर वो भी उन्हें खाली करना पड़ा था, यानी खाली करवा लिया गया था। निचली अदालत के इस फैसले के खिलाफ 2 अप्रैल को राहुल ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। जस्टिस प्रच्छक ने मई में राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद 7 जुलाई को कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाया और राहुल की याचिका खारिज कर दी थी। इस मामले में हाई कोर्ट ने क्या कुछ कहा था, यह भी आपको बताना चाहेंगे। गुजरात हाई कोर्ट ने राहुल की याचिका खारिज करते हुए उस समय कहा था कि राजनीति में शुचिता अब समय की मांग है। जनप्रतिनिधियों को साफ छवि का होना चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा था कि दोष सिद्ध पर रोक लगाना नियम नहीं बल्कि अपवाद है। इससे बिरले मामलों में ही इस्तेमाल किया जाता है। जस्टिस प्रच्छक ने 125 पेज के अपने फैसले में कहा था कि राहुल गांधी पहले ही देश भर में 10 मामलों का सामना कर रहे हैं। ऐसे में निचली अदालत का आदेश न्याय संगत, उचित और वैध है। तो निचली अदालत और हाई कोर्ट, जहां से राहुल गांधी को सजा हुई, अब सुप्रीम कोर्ट ही बचा है जहां पर राहुल गांधी को राहत मिलती है या नहीं, यह देखना होगा। इतना जरूर है कि 4 अगस्त को यदि राहुल गांधी को राहत सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल नहीं मिली तो 2031 तक राहुल गांधी फिलहाल लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ सकेंगे और ये राजनीतिक घटनाक्रम का पहला अनूठा ऐसा मामला हो जाएगा कि जो कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी का अध्यक्ष रहा हो, कांग्रेस के युवा नेता हैं, कांग्रेस पार्टी पूरी उनमें आस्था रखती है और कहीं ना कहीं कांग्रेस को बहुत कुछ राहुल गांधी के जरिए सत्ता वापसी का रास्ता दिख रहा है। ऐसे में राहुल गांधी को शीर्ष अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट से राहत न मिली तो राहुल गांधी 2031 तक फिलहाल चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। तो दोस्तों, कैसी रही ये पेशकश? हर रोज कोशिश करेंगे देश और प्रदेश के ज्वलंत मुद्दे को लेकर आपके बीच में आने की। हाँ, हमें अपना सुझाव जरूर दें कमेंट के जरिए, ताकि हम और अच्छा अपना प्रोग्राम आगे भी कर सकें। धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।